राजस्थान में सौगाते मोदी किट का वितरण शुरू हो चुका है। बीते दिन सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि भजनलाल शर्मा की खुद मुख्यमंत्री जी की सीट है, वहां से इन किटों का वितरण शुरू हो गया। हमारे साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती जी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो किट है, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या क्या चीजें रखी गई हैं और कितने लोगों को बांटा जा रहा है राजस्थान में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज की जो हमारी बहनें हैं उनको त्यौहार पर ये तोहफा दिया है। और पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 32 लाख किट बांटने का आह्वान किया है और राजस्थान के अंदर हमें 1,786 का हमने लक्ष्य रखा है। और जो ये किट है, इनके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिवैयाँ हैं, चावल हैं, चीनी है, आटा है, तेल है, खजूर है, ड्राई फ्रूट है, इस तरह की एक हमने किट बनाई है। और उस किट को हम जो ज़रूरतमंद जो हमारी बहनें हैं उन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कि जिससे ईद के त्यौहार में उनके परिवार में खुशियाँ ला सकें। और हमारा प्रयास है कि हमारा मोर्चा का कार्यकर्ता उनके पास जाएगा तो निश्चित ही वो माननीय मोदी जी को भी दुआएं देंगी, और हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उनको भी वो दुआएं देंगी, और हमारे कार्यकर्ताओं का भी संपर्क बढ़ेगा। जैसा आपने बताया कि पूरे देश भर में 32 लाख किट बांटी जा रही है और राजस्थान के लिए करीब 1 लाख किट का जो एस्टिमेट है वो दिया गया है, लेकिन इस 1 लाख में 786 कैसे आया, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, 786 तो हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है कि जब शुरुआत करते हैं ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, तो उसकी शुरुआत अच्छी होती है। जब हम किसी चीज़ की, जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही हम धार्मिक स्थानों पर जाकर जो अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो 786 हमारे लिए लकी नंबर है। इसलिए हमने कहा कि भाई 786 इसमें जोड़ा जाए, जिससे कि इस कार्यक्रम में हमें सफलता मिले। 1 लाख में लकी नंबर नहीं रहता? नहीं, 1,786 का हमने टारगेट रखा है। 786 तो हमने अपनी तरफ से, क्यों ना 32,786 हो जाता। ये तो राजस्थान में जोड़ा है जी, हमने राजस्थान के अंदर हमने अपनी तरफ से ये जोड़ा है कि 1,786 किटें हमें बांटनी है। अच्छा, अब बात करें कि सौगाते मोदी किट के अंदर क्या क्या रखा गया है। ये तो आपने हमें बताया कि सौगाते मोदी किट के अंदर आपने क्या क्या रखा है, जो भी ज़रूरत का सामान है, जिससे ईद एक अच्छे बेहतर ढंग से वो तबका मना सके, जिससे वो सब सामान इकट्ठा करने में परेशानी होती है। तो आपने बताया कि इसके अंदर आटा है, दाल है, तेल है, ये सब चीज़ें रखी गई हैं और भी ज़रूरत का सामान। अब इसमें हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की और अपने छुआरे की, जो खास खजूर की, ये चीज़ें भी ईद के अंदर बहुत खास अहम मानी जाती हैं। तो ये क्या वाकई किट के अंदर मिल रही है? बिल्कुल, ये हमने किट बनवाए हैं, जो भी उन सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, वो सारी चीज़ें हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बट कल जब ये किट बांटी गई तो हमारी जो टीम है उसने उस किट को खुलवा कर देखा, तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट और आप जो बता रहे हैं छुआरे और ये सब नहीं मिले। देखिए, वो तो कोई अचानक किसी में जल्दीबाजी में अगर किसी में नहीं डल पाए होंगे, लेकिन हमने पूरी लिस्ट उनको बना के दी है कि भाई ये चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इनको डालना चाहिए इसमें। हमने उसी हिसाब से उनको पेमेंट भी किया है, और वो पूरी किट की जो हमने तैयारी की है उस हिसाब से की है। कोई किसी में रह गई होंगी, किसी में डबल डल गई होंगी, ऐसा भी हो सकता है। ईद आने वाला है, इसके बारे में किट मिला है। क्या दिखा सकती हैं कुछ आप, किट में क्या मिला, कैसे मिला? दिखा सकती हूँ, दिखाइए थोड़ा। बोलती रहिए, जो आपको बताती रहिए, जो भी आपको बोलना है या कहना है कुछ। कपेगी तो चावल है, सरफ है, और चीनी है, तेल है और दाल है। हाँ, और क्या है इसमें? ये और वो नीचे उसमें आटा है। अब बात करें हम, ये तो ईद की बात रही। जब ईद की बात आ रही है, कल ईद मनाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सांगानेर से ही इसका राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर शुभारंभ हुआ। और आज सुबह सुबह सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में ही मंदिर की तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिससे भरपूर आगजनी हुई, लंबे समय तक सुबह से जाम लगा रहा। उसके बारे में क्या कहना है आप?
देखिए, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो विधायक भी हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, और कानून को बिगड़ने की स्थिति को वो बिल्कुल संभालने में सफल हैं। आपने देखा कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं। आज जिस तरह की जो घटना हुई है इसकी तो हम निंदा करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और उस पर लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और उस पर काबू किया। कल ईद है, साथ ही आज नववर्ष शुरू हुआ है, हिंदू नववर्ष, साथ ही नवरात्रा स्थापना भी आ रही है। ऐसे में ये जो सांप्रदायिक तालमेल है उसे तोड़ने की जो कोशिश की गई है, उसे किस तरीके से आप अपने समाज में भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं के ऊपर विराम लगना चाहिए, एक शांतिपूर्वक माहौल जो कि राजस्थान की पहचान है खास तौर से, वो बनी रहनी चाहिए? देखिए, राजस्थान गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, और इस तरह की जो घटनाएं जो कुछ शरारती तत्व कर देते हैं उनका हमें विरोध भी करना चाहिए और उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। हम इनके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जो माहौल है, एक गंगा जमुना तहजीब को जो मिसाल दी जाती है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उसको हमको कायम रखना चाहिए। उसके लिए हम भी ये प्रयास करते हैं, हमारे समाज में हम यही बात करते हैं कि यहाँ जो हिंदू मुसलमान भाइयों का जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, और इसमें एक मैसेज जाना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब का ये प्रदेश जो पूरे देश में जाना जाता है, यहाँ इस तरह की भावनाओं को भड़काने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो उसमें हमारी सरकार उस घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस तरह की घटनाओं की जब भी कहीं भी होती है, इस तरह की चाहे आगजनी का कोई मामला हो, चाहे कोई इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए तुरंत? जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हामिद खान मेवाती जी, जिन्होंने पूरे तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनके लिए अपना विरोध जताया है और चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी घटना राजस्थान में दोबारा से न देखने को मिले। साथ ही हामिद खान जी ने यह भी कहा है कि जो किट है उसका एक लकी नंबर जो माना जाता है 786, इसी कारण से राजस्थान में उसे जोड़कर एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई है देश भर में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।